ये कैसे हो सकता है? मुर्गा बिना माउथ के, और ये क्या है? सब कुछ बताता हूँ, वीडियो को अंत तक देखो। और ये वीडियो अंत तक देखा ना तो मिजाज गदगद हो जाएगा। आज लेकर आया हूँ ऐसे ऐसे तबाही मचाने वाले जानवरों को जो मरने के बाद भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो जिंदा रहते हुए करते थे। तो चलो देखते हैं, लेकिन देखने से पहले यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। बाकी आप तो ज्ञानी हो, जो मन करेगा वही करना। सैलेमेंडर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि धोखे से या किसी भी कारणवश सैलेमेंडर का हाथ कट जाए तो कोई बात नहीं, उसे फिर दोबारा उगा लेंगे। जी हाँ, मिलिए सैलेमेंडर से। ये इतने काबिल होते हैं कि आप इनके किसी भी अंग को क्यों ना काट दो, ये फिर वापस से रीजनरेट कर लेंगे, और फंक्शनिंग भी बिल्कुल सटीक और पुरानी जैसी होगी। कई बार तो पुरानी अंगों से भी अच्छी होती है। दोस्तों, वही बात हो गई ना कि यदि आपकी हाथ पसंद नहीं आ रहा हो तो काट कर डस्टबिन में फेंक दो, फिर कुछ समय बाद नया हाथ थूक जाएगा। दरअसल सैलेमेंडर में ऐसी एक स्पेशल प्रोटीन के कारण होता है जिसमें इनका कोई भी पार्ट कट के अलग होता है तो वो प्रोटीन उस पार्ट को बनाने में लग जाता है और फिर से न्यू ऑर्गन या पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। ऑक्टोपस दोस्तों, ऑक्टोपस काफ़ी ज़्यादा अजीब गरीब जानवर होता है, पर आपको बताऊं कि चाइना और जापान जैसे देशों में इसे खाने के शौकीन बहुत हैं। वो चीज़ जो इन लोगों को बहुत परेशान करता है वो ऑक्टोपस का 8 हाथ। ये हाथ ऑक्टोपस के मर जाने के बाद भी कई घंटों तक रिएक्ट करती है, और ये इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है कि इन्हें टच भी करने से मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके ब्रेन में नहीं, इन हाथों में होता है, जिस वजह से ये मूव करते रहते हैं। कई बार तो ये आर्म खाने वालों के गले में ही हिलना शुरू कर देता है, और ये ऐसा होने पर खाने वालों का जान तक चली जाती है। बीस दोस्तों, आपको कभी भी और कहीं भी मरी हुई मधुमक्खी मिल जाए तो उससे दूर ही रहना आपके सेहत के लिए अच्छा होगा, और हाथ में लेने की कोशिश भी नहीं करना। दोस्तों, दरअसल मधुमक्खी मर जाने के कई घंटों बाद भी आपको काट सकती है। जी हाँ, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मरा हुआ जानवर से हम डरते नहीं हैं। ये चीज़ कोई और नहीं है, इनका वेनम डिलीवरी सिस्टम है जो मरने के बाद भी एक्टिव होता है। उसका इनके दिमाग से कोई कनेक्शन ही नहीं होता, और जैसे ही इनको लगता है कि अटैक कर देना चाहिए तो अटैक कर देते हैं। चिकन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक मुर्गा था जिसका नाम था माइक, और उसका खास बात ये थी कि वो बिना सर के 18 महीने तक जिंदा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिना सर के 18 महीने तक जिंदा था। अच्छा, एक मुहावरा है कि कटी मुर्गी के तरह भागना, इसका मतलब ही इसी चिकन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दरअसल चिकन का दिमाग यानी इनर ब्रेन उसके सर में नहीं होता, बल्कि उसके गर्दन और सर के बीच में होती है, जिसमें अगर उसके ऊपर का भाग अलग भी हो जाए तो भी ये अपने रोज का काम आसानी से कर सकता है, जिसमें दौड़ना, भागना और लिक्विड जैसे चीजों को खा सकता है। और यही हुआ था माइक के साथ, गर्दन कट जाने के बाद भी जिंदा था। मस्त है ना? फ्रॉग दोस्तों, क्या आपने एक चीज देखी है? यदि एक मर चुके मेढक को पानी में डाल दें तो हिलने डुलने लगता है। दोस्तों, मेढक मर जाने के बाद उसके अंगों में मूवमेंट होते हैं। दोस्तों, दरअसल मेढक एक ऐसा जानवर है कि यदि उसके शरीर से उसका दिमाग भी बाहर निकाल देते हो तब भी उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये चलेंगे फिरेंगे, और यदि इन्हें उल्टा भी कर दो ना तब भी सीधा हो जाते हैं, और यही वजह है कि इनके मर जाने के बाद भी कई घंटों तक जान बाकी रहती है। स्नेक दोस्तों, सांपों की एक प्रजाति है जिसका नाम है रेटल स्नेक, जो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाई जाती है। ये आपके साथ हो सकता है कि ये ना काटे, लेकिन इसका कटा हुआ मुंह यदि आपको डस लिया ना तो आप मर भी सकते हो। दरअसल सांपों को मारते समय कई लोगों इसके सर को काटकर अलग कर देते हैं, लेकिन यदि आप भी यही सोच रखते हो तो आप गलत हो। दोस्तों, सांपों के सर में उसका खतरनाक दांत और जहर पाया जाता है, और इसके सर कटने के बाद भी आपके लिए उतना ही खतरनाक होता है जितना पहले था। टर्टल्स दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कछुए का सर यदि आप काट भी दो तो ये 2-3 दिन तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कछुए के हार्ट में पेसमेकर सेल्स पाए जाते हैं। इनका हार्ट तब भी काम करता है जब किसी वजह से ब्रेन से सिग्नल आना बंद हो जाए, और इनके हार्ट में फ्यूल सेक भी पाए जाते हैं, और इनका हार्ट तब तक काम करता है जब तक आखिरी फ्यूल से खत्म ना हो जाए। सामने जिस टर्टल्स को देख रहे हो, जिसे क्रोकोडाइल अटैक करके इसका सर खा लिया, फिर भी उसके 2 घंटे बाद भी हरकत कर रहा है। फ्लाइज हंसी मक्खी
दोस्तों मक्खियां भी उन जानवरों में से है जो भले ही इसके शरीर में मुख्य अंगों में से कोई भी अंग कट जाए फिर भी ये कई दिनों तक जिंदा रहती है। दोस्तों यदि आप इसके सर भी धड़ से अलग कर देते हो तो आसानी से ये कई दिनों तक जिंदा रह सकती है। दरअसल इनका भी हिसाब किताब बिल्कुल मधुमक्खियों वाली है। प्लेटफॉर्म दोस्तों पहले हमें ये बोला जाता था कि यदि केचुआ को 2 भागों में काट देते हो तो अलग अलग केचुआ बन जाता है, पर ऐसा सच नहीं है। अगर आप केचुआ के बारे में जानोगे तो बिल्कुल अलग होता है। दरअसल केचुआ का जन्म केचुआ के पेट से नहीं बल्कि उसके शरीर से होता है। दोस्तों केचुआ ऐसा जीव होता है जिसे आप चाहे जितना टुकड़ा कर दो उसका हर टुकड़ा एक बच्चे का जन्म देगा। इनफैक्ट इस जानवर को काट कर मार ही नहीं सकते हैं, उल्टा इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ा दोगे। कॉकरोच दोस्तों क्या आप जानते हो कि कॉकरोच लड़कियों को क्यों पसंद नहीं होते हैं? क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि ये चलता फिरता ज़ॉम्बीज होता है। दोस्तों कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा होता है जिसमें न्यूक्लियर बम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद इसके सर भी काट कर अलग कर दो फिर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रहता है। तो बताओ भाई ये कैसा कीड़ा है जिस पर न्यूक्लियर बम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये बिना सर के जिंदा भी रह लेता है? वो दरअसल इसलिए होता है क्योंकि पहला तो इसमें खून नहीं होता और दूसरा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके शरीर के अंदर नहीं बाहर होता है, इसलिए इसके सर का ज्यादा कोई महत्व ही नहीं होता, बस खाना खाने का काम आता है। लेकिन जब सर तो 6 से 7 दिन तक जिंदा रहने के बाद भूख के कारण मर जाता है। आप इमेजिन करो कि कोई कॉकरोच आपके इस हाल में मिल जाए जिसका सर ही ना हो, फिर क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों भले ही इस वीडियो में जानवरों को काटने पीटने की बात हुई है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को दिल पे बिल्कुल मत लेना और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाकी अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करना, उनको भी तो ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना।